नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादी। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर अब शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन कुल मिलाकर 295 से 310 सीटों के बीच लेकर आने वाला है। वहीं महाराष्ट्र में हम 35 से ज्यादा सीट जीत रहे हैं। एग्जिट पोल आया है, इंडिया कहीं ना कहीं लीड करती हुई दिख रही है। सभी पोल लीड करती हुई दिख रही है इंडिया। अब इंडिया देखिए, ये इंडिया है कहाँ? ये जो आंकड़ा दिया है, ये आंकड़ा हमारे प्रधानमंत्री जो साधना तपस्या कर रहे थे, कैमरा 10-12 कैमरे लगाकर, वो कैमरे से आया हुआ आंकड़ा है। ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये कॉरपोरेट खेल है। ये पैसा फेंको, तमाशा देखो, जो आंकड़ा चाहिए आप निकाल सकते हो। अगर कल हम सत्ता में होंगे और हमारे पास अमर्याद पैसा होगा तो हमें जो आंकड़ा चाहिए वो एग्जिट पोल के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। ये मटका है, समझा ना? ये हमें मालूम है। किसी भी हालत में इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस 295 से 310 उसमें सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। इंडिया आघाड़ी सरकार बनाएगी। ये डर है। ये जो आंकड़े आते हैं ना 10, 15, 20 एग्जिट पोल की कंपनी से, ये खेल है, धंधा है भाई। ये क्या एनजीओ चला रहे हैं क्या? कोई पैसा देता है, उस हिसाब से वो आंकड़े लाकर सामने रखते हैं। दबाव भी है सबके ऊपर। जयराम रमेश जी ने कल एक ट्वीट किया है, कल जानकारी दी है कि अमित शाह जी, गृह मंत्री देश के, जो आज कार्यवाहक गृह मंत्री है, लगभग 150 से ऊपर कलेक्टर्स, डीएम को फोन कर चुके हैं और धमकियां दे रहे हैं। क्यों? क्या चुनाव में गड़बड़ी करना चाहते? मतगणना में गड़बड़ी करना चाहते? आप धमका रहे हो? अपने हिसाब से निर्णय में फेरफार करना चाहते हो आप? यह आपकी डेमोक्रेसी है? यह आपका लोकतंत्र है? तो हमारा सबके ऊपर पूरी तरह से ध्यान है। इंडिया आघाड़ी सरकार बनाने जा रही है, इंडिया ब्लॉक। महाराष्ट्र में आंकड़े, आप मुझे मालूम नहीं आंकड़े क्या दिए आपके, हम 35+ जीतने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में हम जीतने जा रहे हैं और हम जीतेंगे। क्या लगता है? पंजाब के सरहिंद में रविवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। सरहिंद के माधोपुर की सुबह करीब 3:30 बजे 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसके बाद एक मालगाड़ी का इंजन पलट गया। इस हादसे में 2 लोको पायलट घायल हो गए। दोनों लोको पायलट को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों, कांग्रेस विधायक दल के नेताओं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों के साथ बैठक ली। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने तेलंगाना के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई देते हुए कहा कि मैं तेलंगाना के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। तेलंगाना के मेरे भाइयों और बहनों को नमस्कारम। आज तेलंगाना स्थापना दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं अपने संदेश की शुरुआत मां तेलंगाना के उन अनगिनत शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए करना चाहती हूं, जो इस महान राज्य के निर्माण के लिए शहीद हुए। मैंने 2004 में करीमनगर में तेलंगाना के लोगों से वादा किया था कि कांग्रेस पार्टी उनके अलग राज्य के सपने को पूरा करेगी। इस बयान के बाद मेरी अपनी पार्टी के अंदर भी असहमति हुई थी। कई लोगों ने हमारी पार्टी भी छोड़ी, मगर आपके धैर्य और संकल्प ने मुझे तेलंगाना के सपने को पूरा करने की शक्ति, साहस और प्रेरणा दी। पिछले 10 वर्षों में तेलंगाना के लोगों ने मुझे बहुत सम्मान और प्यार दिया है। आपने हमारी पार्टी को एक समृद्ध,
और विकसित तेलंगाना के निर्माण की जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उन सभी सपनों को पूरा करना अपना कर्तव्य समझती हूँ। आज इस शुभ दिन पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व की कांग्रेस सरकार अपनी गारंटी को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं आप सभी को 10वें तेलंगाना स्थापना दिवस के अवसर पर उसकी प्रगति और उज्जवल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं। चुनाव के बाद सामने आए एग्जिट पोल आप नेता संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। संजय सिंह ने कहा कि ऐसा ही एग्जिट पोल 2004 में आया था, लेकिन सबको मालूम है क्या हुआ था। दिया जला के ठीक किया जाता है, वैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा जो कोरोना ताली बजा के ठीक करे। और इसके साथ साथ हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी करके देश को बर्बाद करके जिस तरीके से दावे कर रहे थे काला धन लाने के और तमाम पता नहीं क्या क्या झूठ बोला है उन्होंने इस देश के साथ, वो सब काम जो इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा वो नहीं करेगा। संजय जी, आखिरी दो छोटे सवाल। उत्तर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार जो नतीजे आएंगे यूपी में, उसमें समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस को जीत मिलने जा रही है। चुनाव इस बार बेरोजगारी, महंगाई और सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की जो गलत तरीके से रेड हुई है पक्षी नेताओं के ऊपर, उसके अर्थक्वेक का असर अब बीजेपी पर पड़ा। निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए संविधान बदलेगी बीजेपी, आरक्षण खत्म करेगी, ये बात उत्तर प्रदेश के घर घर में पहुंची है। महंगाई और बेरोजगारी से हर परिवार त्रस्त है। तो यूपी हो, बिहार हो, नॉर्थ इंडिया हो, देश हो, हर जगह एक गुस्सा, एक नाराजगी मोदी सरकार के प्रति और बीजेपी के प्रति है। और याद रखिए, इनका जो आज का एग्जिट पोल है, ऐसा ही एग्जिट पोल बढ़ा चढ़ा के इन्होंने 2004 में दिया था। 2004 में कितना बढ़ा चढ़ा के एग्जिट पोल दिया था, इंडिया साइनिंग चारों तरफ। तो बीजेपी वाले झूठ फैलाने के मास्टर हैं और प्रोपागेंडा करने के मास्टर हैं। तो मुझे लगता है ये उसी का एक तरीका है जो आज एग्जिट पोल आया। बीजेपी की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, दीप सिंह पुरी का स्टेटमेंट है या बाकी नेताओं का, वो खंडन कर रहे हैं इंडिया अलायंस के द्वारा जो आंकड़ा दिया गया और एग्जिट पोल पर जो बोला जा रहा है। तो 4 तारीख तक इंतजार करें। तो एग्जिट पोल जो आंकड़े आ रहे हैं उस पर फिर नाच क्यों रहे हैं, 4 तक इंतजार करें। आखिरी सवाल आपसे, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद दोबारा सरेंडर करना होगा, जो उनकी बेल याचिका थी उस पर 5 तारीख को सुनवाई होगी। देखिए, अब वो न्यायिक प्रक्रिया है और मुझे लगता है कि न्यायालय से जल्दी ही उनको न्याय मिलेगा। अरविंद केजरीवाल जी के मामले में ऊपर से लेकर नीचे तक एक फर्जी, बेबुनियाद मामला तैयार किया गया है, तथ्यहीन मामला तैयार किया गया है, कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं है और मुझे लगता है कि जल्द ही उनको न्यायालय से। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट स्थित घर के बाहर गोलीबारी की घटना के बाद अब अभिनेता के खिलाफ रची गई साजिश को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की हत्या की साजिश की खौफनाक जानकारी का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि पाकिस्तान से AK-47 और M16 राइफलें मांगी गई थी। बिहार में पाटलिपुत्र सीट के एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। दरअसल अपराधियों ने उन पर और उनकी गाड़ी पर फायरिंग की, जिसके बाद अब रामकृपाल यादव का कहना है कि हार में जो बौखलाहट है उसी का ये सब परिणाम है। साथ ही उन्होंने FIR दर्ज कर जांच की उम्मीद जताई। स्कूल में पोलिंग हो रहा था और अवैध ढंग से मतदान केंद्र में घुस करके पोलिंग को बाधित करने की कोशिश किया है। 3-4 फायरिंग हमारे ऊपर कर दिया। मैंने अपने कान से आवाज़ से सुना कि आगे MP साहब पर फायरिंग क्यों कर रहे हो, तो उससे उलझ गए, उसको मारपीट किया रिवॉल्वर्स के बट से। जान उनकी बच गई, नहीं तो हो सकता तो उनको भी जान मार देते। दिन में भी हमारे कार्यकर्ताओं को मारा, बूथ पर, पाली में मारा, दानापुर में मारा। पता नहीं क्या हो गया है इन लोगों को। हार में जो बौखलाहट है ना, वही है, सब परिणाम है। हमारे पोलिंग एजेंट को मारना, हमारे कार्यकर्ताओं को मारना, हम पर अटैक करना। इससे पहले हमारे लड़के पर अटैक हुआ था प्रचार के दरमियान। दोपहर के समय में जानकारी मिली कि वहाँ के स्थानीय विधायक
रेखा देवी जी गई हैं वहाँ तिनेरी बूथ पर। यहाँ स्कूल में पोलिंग हो रहा था और अवैध ढंग से मतदान केंद्र में घुस करके पोलिंग को बाधित करने की कोशिश किया है। स्थानीय ग्रामीणों ने, आम जनता ने उसका प्रोटेस्ट किया, हंगामा हुआ। उस हंगामा के बारे में जानकारी के लिए मैं गया था, मगर वहाँ जाने के बाद जब मैं निकल करके एक दूसरे गांव में जा रहा था तो वहाँ पर पहले से लोग इकट्ठे थे, पता नहीं कैसे उनको मालूम था क्या था, और 3-4 फायरिंग हमारे ऊपर कर दिया। मैंने अपने कान से आवाज़ से सुना, मैं फिर आगे बढ़ गया, मैं रुका नहीं वहाँ, आगे बढ़ गया। चूँकि मेरे पास कोई उतना सुरक्षाकर्मी एक्स्ट्रा तो था नहीं, 2 ही कर्मी रहता है मेरे पास। तो मैं जब आगे बढ़ा, रुका, तो मेरे साथ मेरे जो समर्थक लोग थे उस गांव तिनेरी गांव के, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि एमपी साहब पर फायरिंग क्यों कर रहे हो। तो उससे उलझ गए, उसको मारपीट किया रिवॉल्वर्स के बट से। जान उनकी बच गई, नहीं तो हो सकता था उनको भी जान मार देते। यही है, घटनाक्रम दुखद है, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। हमारे 40 साल के सार्वजनिक जीवन है, विद्यार्थी जीवन से मैं सक्रिय हूँ, मगर आज तक हिंसा की राजनीति में मैं कभी विश्वास नहीं किया। मैं तो राष्ट्रीय जनता दल में भी रहा हूँ, इस तरह का संस्कार मैंने कभी सीखा नहीं, पाया नहीं, और ऐसा कुछ होगा ऐसा मुझे विश्वास नहीं था। दिन में भी हमारे कार्यकर्ताओं को मारा, बूथ पर, पाली में मारा, दानापुर में मारा। पता नहीं क्या हो गया है इन लोगों को कि लोकतंत्र को बंदूक के बल पर ख़त्म कर देना चाहते हैं। लोकतंत्र ख़त्म नहीं होगा ना, लोगों का जनभाव है, उसको कैसे आप बंदूक से ख़त्म कर दीजिएगा, रिवॉल्वर से। कौन थे वो लोग जो आप लोगों पर बोले? वो स्थानीय लोग ही थे और राष्ट्रीय जनता से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, जो हमारे साथ, जिनको चोट लगी है, जो लोग थे उनको लोग पहचानते भी हैं, लोगों का नाम भी बताया। क्या स्थानीय विधायक भी उसमें शामिल है क्या? अब कौन है नहीं है पुलिस जानता है, हम तो नहीं जानते हैं। आखिर क्या वजह रही रामकृपाल जी जो आपके ऊपर? वही तो पता नहीं, हम तो किसी का हित करते नहीं भैया, मैं तो हित ही करता हूँ, वही तो करता ही नहीं है। अब तो ये पॉलिटिकल प्रतिद्वंदता है, हार हो गई उनकी। तो हार में जो बौखलाहट है ना, वही है, सब परिणाम है। हमारे पोलिंग एजेंट को मारना, हमारे कार्यकर्ताओं को मारना, हम पर अटैक करना। इससे पहले हमारे लड़के पर अटैक हुआ था प्रचार के दरमियान, और हमारे प्रचार गाड़ी लेकर जो जा रहा था उस पर भी अटैक हुआ। सिद्धार्थ जो मेले हैं विक्रम के, उनके ऊपर भी अटैक हुआ। एक दलित समाज, महादलित समाज का व्यक्ति था, उसको मार मार करके देह तोड़ दिया, हॉस्पिटलाइज था, केवल इसलिए कहा था कि मैं बीजेपी को वोट करूंगा, यही कसूर था उसका। तो इस तरह का माहौल, इस तरह का परेशानी है। दानापुर घटना की जानकारी मैंने दिया, हमारे पार्टी का महामंत्री है वो, उसको मारा। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, बौखलाहट इसलिए हो गई कि लोग हार गए। रेखा पासवान ने, उन्होंने भी एक मामला दर्ज करवाया। रेखा पासवान तो बिल्कुल प्लांटेड है ये। जब हमारे तरफ से एफआईआर हुआ तो उसके काउंटर में एफआईआर कर दिया। आपको अगर कुछ हुआ था तो वहीं तो थाना पुलिस था, वहीं करवा लेते, जैसे मैंने करवाया, सामने बुला करके, वहीं रोड पर मैंने ही एफआईआर लिखा है, रोड पर बैठा। अभी वहाँ पर करवाया तो कौन रोक रहा था? तो रात में आप करवा रहे हैं, हमारे एफआईआर के बाद आप एफआईआर करवा रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं जो हमारे कार्यकर्ता थे। वहाँ का मुखिया, महिला मुखिया, उसके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। बताइए, महिला मुखिया पर करवा रहे हैं, उसके पति पर करवा रहे हैं, और दूसरा हमारे जो समर्थक कार्यकर्ता थे उस पर करवा रहे हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस जांच करेगी, दूध का दूध, पानी का पानी। सबसे पहली बात है कि रेखा देवी को वहाँ जाने का कौन अधिकार दे दिया? वो तो मतदाता नहीं थी वहाँ की। मतदान के पर आप जा सकते हैं अपना वोट देने के लिए, तिनेरी बूथ पर कैसे चले गए, किस हैसियत से गए, और पोलिंग बूथ के अंदर कैसे चलेगा? हमको बताया कि मैं पोलिंग बूथ में कहीं घुसा हूँ? हम खुद कैंडिडेट हैं, या मेरा कोई एजेंट है, या मेरा कोई समर्थक है? बताइए, कोई एक जगह पर हम लोग घुस के देखे हैं, हंगामा किया? उन लोगों ने भी बहुत कुछ किया है, बूथ को रिगिंग किया है, कहाँ कोई प्रोटेस्ट हुआ? हमारा तो आदमी गया नहीं कोई। वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से सब हो रहा था, लाइन में लग करके वोट कर रहे थे, अच्छे ढंग से वोट आ रहा था, और वोट को डिस्टर्ब कर दिया उन्होंने। चारधाम यात्रा करने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आज से एक बार फिर शुरू हो गए हैं।
चारों धाम के अत्यधिक भीड़ होने के कारण व्यवस्था न बनने और यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए 15 से 31 मई तक के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद किए गए थे। आज जो रजिस्ट्रेशन यात्रियों को मिला है वे तत्काल यात्रा करने का रजिस्ट्रेशन है। हरिद्वार पंजीकरण केंद्र को 1500 स्लॉट अलाउट हो गए। गाजा में करीब 8 महीने से जारी जंग को खत्म करने के लिए इजराइल ने हमास को नया प्रस्ताव दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुताबिक शांति प्रस्ताव को कतर के लिए हमास को भिजवा दिया गया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि शांति प्रस्ताव में युद्ध विराम, इजरायली बंधकों की रिहाई और गाजा के रिहायशी इलाकों का पुनर्निर्माण शामिल है। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। गर्मी का आलम यह है कि लोग जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। हालांकि नौकरी पेशा लोगों को ऐसी लग्जरी हासिल नहीं है। इन सबके बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ऐसा पूर्व अनुमान जारी किया है जिससे दिल्ली वालों का दिल बाग बाग हो जाएगा। मौसम विज्ञानियों ने रविवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।